देखा हूँ। निगेटिव बोलना, निगेटिव सोचना, निगेटिव बातें करना कभी अच्छी बातें नहीं। किसी व्यक्ति को यदि अच्छे तरीके से समझाया जाए, बोला जाए, बुरे से बुरे व्यक्ति को तो कहाँ पढ़ाओ जे लड़की के 18 साल की उम्र हो जाएगी, ब्याह शादी करके विदा कर देते। हमारे मन में बड़ी दुख लगा, कितने अच्छे बच्चे को शायद ब्याह शादी आएगा, जो भी आएगा ना वो पहली सैलरी से अपना मूर्ति यहाँ लगवाएगा। और देश के जोड़ने वाले लोगों को मैं बहुत प्यार देता हूँ। आज की जो कार्यक्रम हो रही है ना, अब तक जितना भी मैंने कार्यक्रम करवाया हूँ पीढ़ी में, हर महीने, हर 2 महीने, 6 महीने पे कार्यक्रम कुछ ना कुछ होते रहा है। जो इस समय अनुभूति मुझे हो रही है ना, ऐसी अनुभूति कभी नहीं हुई होगी। मुझे जिन लोगों की आवश्यकता है वो लोग पहुंच चुके हैं, और उन लोगों के बीच में अपनी बात रखना, अपनी आप बीती बातें कहना, आगे की टारगेट को बताना, मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है। आज मैं शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले विचार ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से ही मैं एक अलग हटके हूँ। मैं 1984 में कक्षा 4 में पढ़ता था। उस समय मैं आसाम में पढ़ता था। उस समय शाखा लगता था, और उस शाखा, आज तक मुझे नर्सरी एलकेजी यूकेजी का कोई कविता याद नहीं है, लेकिन वह शाखा का कविता नमस्ते मातृभूमि अभी आज भी मुझे याद है पूरा। इसलिए कि शुरू से मैं देश के बारे में सोचा हूं, और देश के जोड़ने वाले लोगों को मैं बहुत प्यार देता हूं। इसी क्रम में हर हमेशा पहले हम लोग ऐसा कुछ कुछ कराते थे। आज मैं प्रभात खबर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज जैसे अभी मंच के संचालन करते हुए प्रभात खबर के प्रतिनिधि, पत्रकार और लेखनी में दम रखने वाले अजीत जी, जो पेशे से शिक्षक हैं, अच्छे टीचर हैं, वक्ता भी हैं और शायरी भी हैं, और इनके मुखों द्वारा, इनकी वाणी द्वारा एक मंच में मुझे सुनने को मिला कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंचदेवरी प्रखंड में भी लोग हैं। इसके पहले मुझे पता नहीं था। एक मंच पर ये संबोधित करके जैसे आज बता रहे हैं ना, कुछ दिन पहले बार इनके बात को मैंने सुना था। उस समय हम लोग प्रभात फेरी किया करते थे। उस प्रभात फेरी में एक दिन में 32-32 किलोमीटर हम लोग साइकिल चला कर, घर घर, गांव स्कूल जाकर खेल से जोड़ने के लिए मैं बच्चों को प्रेरित करते थे। उसी समय इनकी बातें जब मैंने सुना था तो मैंने यहाँ पे हम लोग आए थे। जब यहाँ आए उसमें अंकिता 3 बच्चियां उस समय अग्निवीर की एग्जाम दी थी और एग्जाम क्वालिफाई कर चुकी थी। अब फाइनल लिस्ट आने वाला था। मैं कहा कि जिसका भी आएगा, जो भी आएगा ना, वो पहली सैलरी से अपना मूर्ति यहाँ लगवाएगा। संजोग से किस कारणवश 2 लोगों का रिजल्ट नहीं आ पाया और अंकिता का रिजल्ट आ गया। अंकिता आई और कही कि मेरा रिजल्ट नहीं है सर, पहले मूर्ति मैं बनवाऊंगी पहला सैलरी से। पहले फोन करके उसी समय बोली कि मैं मूर्ति बनवाऊंगा। तो मैं सबसे पहले अंकिता को नहीं, अंकिता के माँ बाप को, उनको दादा दादी को, उनकी फुआ को, उनकी बहन को, जो लोग भी है, जो इसको बचपन में जो संस्कार दिए ना, मैं उन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इसलिए पीढ़ी इस समय तक हजारों बच्चों को यहाँ वहाँ से निकाल चुका है, पढ़ा चुका है, बच्चे निकल चुके हैं। लेकिन इसके अंदर जो मुझे शिष्टाचार और संस्कार जो देखने को मिला ना, अभी तक वैसे बहुत कम सारे बच्चों को देखने को मिलता है। मैं एक छोटी सी घटना बताऊं। मैं अंकिता का दिनचर्या मैं देखा, उसी समय इसके दादाजी के से बात हुआ करता था और आया करते थे, अभी भी आते हैं। तो दादा से कहा कि अंकिता पढ़ने में बहुत अच्छी है, और इसको अंकिता हंस भी रही है, दादाजी भी हंस रहे हैं। देखा है कि अंकिता कोई बात नहीं। अंकिता की पहली सफर शुरू होती है कि पंचदेवरी प्रखंड में पहला स्थान हाई स्कूल में आया। उनके घर वाले को विश्वास जुड़ गया कि बेटी को पढ़ाया जाए, और हमें भी विश्वास हो गई कि अब इसको पढ़ाएंगे। उसके बाद यह सिलसिला जारी रहा। हाई स्कूल की परीक्षा देने के बाद में अग्निवीर का पहले कोई किसी प्रकार का कोई एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं की थी, और 3 इनके साथ बच्चियां थी, सहपाठी थी, और तीनों एक ही साथ अग्निवीर निकाली। और निकालने के बाद और उसी क्रम में इनका इंटर का भी परीक्षा हुआ, और इंटर के परीक्षा में पूरे जिले में तीसरा स्थान या स्थान था। और इनके अंदर एक, मैं सारे बच्चों से मैं बता दूं कि इनके अंदर एक गुण मैं देखा था। जब बारिश होती थी ना, बारिश, तो सारे बच्चे बारिश का मौसम देख के उसके घर वाले चाहे बच्चे कहते बारिश आएगा आज हम नहीं जाएंगे,
लेकिन बारिश का मौसम में देखती थी ना, तो ये घर से पहले बाहर 10 मिनट 15 मिनट पहले निकल जाती थी। कहती थी कि बारिश आ जाएगा, हमको स्कूल जाने से हम बच्चे रह जाएंगे। ये 10 मिनट पहले ये निकल जाएगा। ये अंकिता मिश्रा आज भी जब भी वहाँ कुछ नया सीखती है, पीढ़ी को देती है, पीढ़ी में कुछ नया होता है वो जानने के प्रयास करती है। अभी आज भी भले सरकारी पोस्ट पर चली गई हैं, लेकिन आज भी एक स्टूडेंट के भांति पीढ़ी के शिक्षकों से, शिक्षिकाओं से, अपने जूनियर सिस्टर, तमाम ऐसे सिस्टरों से वार्ता करती रहती है और पढ़ती रहती है। और सबकी आशीर्वाद आपके साथ है, आप बहुत आगे बढ़े। अब रही बात, अब मेरी यह सोच, अब अपनी बातें कुछ बता रहा हूं। आज जिस तरह भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति को माना जाता है, और मैं अपने दिल से मैं सबसे पहला नागरिक, मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को मानता हूं। आज मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, स्कूल, विद्यालय, बड़े बड़े महल, आज जो देखने को मिल रहा है ना, आज इन लोगों के बदौलत मिल रहा है। आज इसमें मैं अपने पसीना, अपनी समय, जो कुछ भी मैंने दिया हूं और देकर, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आज इतने सारे बच्चों को मैं जो लेकर आया हूं ना, यह एक विद्यालय में जिस तरीके से अलग अलग क्लासें होती है, उस तरीके से अब एक क्लास कराने के लिए लेकर आया हूं। वह क्लास है देशभक्ति की। वो देशभक्ति की क्लास कराने के लिए सारे बच्चों को साइकिल से मैं लेकर आया हूं, और आप लोग की बाणी से यह बच्चे सब क्लास कर रहे हैं। ये किसी प्रकार की प्रदर्शनी नहीं है, ये किसी प्रकार का प्रचार नहीं है, यह एक क्लास है। ये मैं क्लास कराने के लिए करा हूं। मैं भी क्लास करता हूं। मैं कल शाम को जब मुझे यहाँ पे आने के लिए मैं तैयारी कर रहा था कि मैं कैसे क्या बोलूं, क्या करूं, तो विवेकानंद भैया से मैं बात किया करता हूं, और उनसे पूछा कि भैया मुझे कल जाना है, कैसे क्या बोलना है, कैसे क्या करना है। तो उन्होंने मुझे कुछ ज्ञान दिया। उस ज्ञान देने के पहले मैं दो शब्द मैं बता दूं। पहले ना ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को मैं ज्यादा इज्जत नहीं देता था, लेकिन इज्जत अब मैं देता हूँ। जानते क्यों देता हूँ? मैं कहता हूँ रात दिन पढ़ते हैं वो लोग, अब पढ़कर पता नहीं क्या करते हैं लोग, लेकिन मुझे ना वो सामने मुझे प्रत्यक्ष देखने को मिल गया। हम और अजीत जी वीडियो साहब के रूम में हम लोग आए थे, और वीडियो साहब कहते हैं कि मैं चौथा पांचवा दिन में एक बुक मंगा के पढ़ लेता हूँ। मुझे आया कि किताब पढ़कर ना सिर्फ घर में रहते हैं लोग और नौकरी करते हैं लोग। एक कहा मेरी अपनी बात को बुरा मत मानिएगा सर, बुरा मत मानिएगा, इस चीज को आप ही बुरा मत मानिएगा। ये लोग सिर्फ किताब पढ़ते हैं लोग। लेकिन एक बार की बात है ना कि जब इनके पास हम लोग गए थे लगभग 50 की संख्या में, एक स्कूल वाले लोग ने हम लोगों को, बच्चों को मैंने बोला था कि तुम लोग जाओ स्कूल स्कूल घूम घूम करना और जाकर देखो कि तुम लोग लायक स्कूल कौन है। और वो लोग घुसने नहीं दिए थे स्कूल में। उसमें विनोद जी ने भी हम लोग को बीच में मिले थे और इन्होंने भी मुझे समझाया था। तो उस समय लगा कि पढ़ाई क्या चीज होती है। उतने तैस में हम लोग थे कि हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार थे, यहाँ तक स्कूल में डायरेक्ट जाने के लिए तैयार थे हम। लेकिन वीडियो साहब के पास जब हम लोग गए ना, तब पता चला कि पढ़ाई क्या चीज होती है। अपनी बातों से, अपनी बाड़ी से ऐसे मोड़ दिए ना कि हम लोग की वहीं पर जो हम लोग 120 440 के वोल्ट पे जो थे ना, वो डायरेक्ट हम लोग नॉर्मल होकर और नीचे आकर मन करा तब कहाँ जाए। अब जो जोश हम लोग की जगह है, चलिए थोड़ा सा घूम के आते हैं। तो हम लोग गए, तो मठिया मंदिर है, उसी मंदिर में बैठे थे। संजोग से विनोद जी भी उधर से गुजरे। अब विनोद जी आइए, विनोद जी आइए, ऐसा ऐसा बात है। विनोद जी ने बहुत मुझे अच्छा समझाया। तो मुझे पता चला कि पढ़े लिखे लोग कैसे होते हैं। हम लोग जैसे ना ज्यादा पीते खाते नहीं है, उन लोग की बाड़ी, विचार, बोली ऐसे टोन निकलेगी ना, उसका मैंने कितना असर करता है। जिस तरीके से बड़े सा नदिया में दूध रहता है, उसमें थोड़ी सी चूरन डाल दी जाती है, वो दही जम जाता है। उस तरीके से पढ़े लिखे लोगों ने अपने विचार को, अपनी भावनाओं को दे देते हैं, वो हम लोग के दिमाग में दही जम जाती है, ज्ञान रूपी दही जम जाती है। सेम उसी तरीके से रात में विवेकानंद भैया से रक जग होता रहता है और कहा कि भैया कल जाए बेटा हमारा हो जा कोने कोने और बोले कोने का करे अबे देखो तू जाइए तो देखिए शिकायत मत करिए, कोनो कमेंट मत करिए, कुछ उल्टा सीधा मत बोलिए। डायरेक्ट ऐसे बोलते हैं और सही बात है। मैं इस चीज को देखा हूँ। निगेटिव बोलना, निगेटिव सोचना, निगेटिव बातें करना कभी अच्छी बातें नहीं। किसी व्यक्ति को यदि अच्छे तरीके से समझाया जाए, बोला जाए, बुरे से बुरे व्यक्ति को, तो आदमी बहुत जल्दी से उस चीज को समझ ले रहा हूँ लग रहा है। तो मैं पंचदेवरी से बहुत सारे अंकिता निकलेंगे और उन लोगों से मेरे यही आग्रह रहेगा
कि हर राष्ट्रीय त्योहार पर जितना भी सबसे पहले पंचदेवरी प्रखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, सबकी मूर्ति जगह जगह चौराहे पर स्थापित होगी। पहला सैलरी वो सारे बच्चे देंगे और बहुत सारे बच्चे पंचदेवरी से निकलेंगे। और मैं भी जब तक मैं हूँ फ्री में ट्रेनिंग देता रहूंगा और मेरा अथक प्रयास यही रहेगा कि आप सभी बुद्धिजीवों से, पदाधिकारियों से, मेरे संरक्षक, मेरे अभिभावक, मेरे सहयोगी, मेरे जितने भी हमारे स्टूडेंट छात्र हैं, सबका आशीर्वाद, प्यार ये पीढ़ी परिवार पर मेरे साथ मिलता रहे कि हम लोग ऐसे ऐसे काम कराते रहे। और इसी के साथ